नमस्कार, मैं रंजीत, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। स्वागत है एक बार फिर से, मैं आपके बीच हाजिर हूं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिसका कोई मर्ज नहीं होता है, जिसका कोई दवा नहीं होता है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, इसके मायने क्या हैं, इसके मतलब क्या है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। दरअसल जिस बिहार की दिव्यता और भव्यता को लोग सलाम करते हैं, जिस बिहार की काबिलियत को लोग दुनिया पूजती है, जिस बिहार ने दुनिया को शून्य दिया, जिस बिहार ने देश को सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस लेखक पत्रकार दिया, जिस बिहार ने देश को देश का पहला राष्ट्रपति दिया, जिस बिहार की धरती से महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जिस बिहार ने गुरु गोविंद सिंह को दिया, जिस बिहार ने महान आचार्य चाणक्य, चक्रवर्ती सम्राट अशोक को दिया, न जाने कितने महापुरुषों को दिया, जिस बिहार की धरती ने और जिस बिहार के मजदूरों ने देश के कोने कोने में अपना श्रम दिया, जिस बिहार ने देश को एजुकेशन सिस्टम दिया, एजुकेशन सिस्टम का मायने बताया, उस बिहार के लोग गुंडे हैं। विडंबना देखिए, और ये प्रभाषित कर रही हैं, ये खूबसूरत लोकतंत्र की दुहाई दे रही हैं टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने बिहार के लोगों को गुंडा कहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिसका कोई मर्ज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको सहना होता है, आपको झेलना होता है। और इस दंश को, इस चोट को, इस टीस को, इस दर्द को न जाने कितने वर्षों से बिहार के लोग, बिहार की आम जनता झेलते आए हैं। देश के कोने कोने में बिहार के लोगों को तिरस्कार की नजरों से देखा जाता है, नजरअंदाज किया जाता है, उनको गालियां दी जाती है, उनके आत्मा को आघात किया जाता है, उनकी आत्मा पे प्रहार किया जाता है, आत्मा को धूमिल किया जाता है और आत्मा पे चोट किया जाता है। उनकी स्मिता पे बार बार सवाल खड़ा किया जाता है और यह बताया जाता है कि आप गुंडे हो। इसलिए मेरा टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से यह सवाल है, क्या आप ये मानती हैं कि जो दुनिया को, जिस बिहार की धरती ने दुनिया को सबसे पहले शून्य दिया, क्या वो गुंडे थे? देश के प्रथम राष्ट्रपति जिस बिहार के धरती ने दिया, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुंडे थे? क्या गुरु गोविंद सिंह गुंडे थे? क्या महान आचार्य चाणक्य, चक्रवर्ती सम्राट अशोक गुंडे थे? जिस बिहार ने देश को एजुकेशन सिस्टम समझाया, क्या वो गुंडे हैं? और जिस बिहार के मजदूर आपके खेत खलिहान में काम करते हैं, जिनकी वजह से आपके आंगन में और आपके खेतों में पैदावार होती है, क्या वो बिहार के लोग गुंडे हैं? क्या इस वक्त जितने भी आईएएस ऑफिसर बिहार के हैं, जो मंत्रिमंडल को संभाल रहे हैं, क्या वो गुंडे हैं? क्या इस वक्त बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में बिहार के लोग जो कार्यरत हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, क्या वो गुंडे हैं? और एक और सवाल मेरा ममता बनर्जी से है, आपके इस वक्त विधानसभा में 80% विधायक जो जीत के आए हैं, उनका ओरिजिन कहीं ना कहीं बिहार से है, तो क्या वो गुंडे हैं? अगर गुंडे हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आपने गुंडों को टिकट दिया है और गुंडों की वजह से आप अपनी सरकार चला रही हैं। ये एक गंभीर सवाल है। बिहार की स्मिता पे सवाल, बिहार की स्मिता पे चोट अब नहीं सहेगा, ना तो हिंदुस्तान सहेगा और ना बिहार के लोग सहेंगे। महुआ मित्रा जी, आपको बिहारियों से तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए आपको तकलीफ होती है? क्या आपको तकलीफ इसलिए होती है
क्योंकि बिहार के गरीब किसान मजदूर ठेले रिक्शे वाले के बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाता है, इसलिए आपको तकलीफ होती है? क्या आज बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों में बिहार के लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में बिहार के लोग काम कर रहे हैं, तकलीफ आपको इसलिए होती है? क्या आप बिहार को भी आसाम और त्रिपुरा बनाना चाहती हैं? क्या बिहार और बंगाल को भी आप लड़ाना चाहती हैं? मुझे लगता है कि सदन में बहुत सारे ऐसे जो अनपढ़ गवार सदन को धूमिल कर रहे हैं, सदन की गरिमा को खत्म कर रहे हैं, अमर्यादित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है सदन में बैठने का। मुझे लगता है महुआ मोइत्रा जी, अगर आप थोड़ा भी बिहार के इतिहास को पढ़ लेते तो शायद आप इस तरह के शब्दावली का प्रयोग नहीं करते। ये वो बिहार है जिसकी धरती को लोग पूजते हैं। ये वो बिहार है जिसने देश को एजुकेशन सिस्टम दिया है। जिस बिहार की क्षमता को दुनिया सलाम करती है, उस बिहार के लोगों को आप गाली देते हैं। बिहार और बिहारी होने पे गर्व महसूस करवाता है देश को, उस बिहार को आप गाली देते हैं, उस बिहार के लोगों को आप तिरस्कार करते हैं। मुझे लगता है कि आप में अगर जरा सा भी शर्म है तो आपको माफी मांगनी चाहिए, देश से भी और उन 11 करोड़ बिहारियों से भी, क्योंकि बिहार गाली नहीं, बिहार गौरव है। और आपको कोई हक नहीं है बिहार के लोगों को गाली देने का, बिहार के गौरव को धूमिल करने का। इसलिए मेरा सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से भी यह गुजारिश है कि ऐसे लोगों का कोई अधिकार नहीं है कि वो ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे। उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए। ऐसे जो संवैधानिक पद है जिसको अमर्यादित करते हैं, ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को भी माफी मांगनी चाहिए, देश से भी और बिहार के लोगों से भी, क्योंकि ये बिहार के आत्मा पे चोट पहुंचाई है। इसलिए मैंने कहा, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ आपको सहना होता है, झेलना होता है। उसका कोई दर्द, उसका कोई दवा नहीं होता है। आपने अक्सर सुना होगा, देश के कोने कोने से ये आवाजें जरूर आई होगी कि बिहारियों को वहां तिरस्कार की नजरों से देखा गया, वहां मारा गया, वहां पीटा गया, वहां से भगाया गया। आखिर कब तक बिहार के लोगों को इस तरह से जलील किया जाएगा? और कब तक इस तरह के राजनीतिक करने वाले लोग एक दूसरे को बांटते रहेंगे? महुआ मोइत्रा जी, मुझे लगता है कि बांटने वाली राजनीति आपको बंद कर देनी चाहिए। और मत भूलिए कि इस वक्त जो आप सत्ता में हैं, ममता बनर्जी सत्ता में हैं, 80% जो आपके विधायक हैं वो बिहार से ही हैं। तो क्या वो गाली हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसे पवित्र धरती को गाली देना ये कहीं से भी उचित नहीं है। शर्म आनी चाहिए।